हेलो गाइस, गुड इवनिंग मेरे दोस्त। देखिए, आप लोगों की क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएगी और हम लोग करेंगे रेशियो के। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी हो गया है मेरे भाई हमारी इस यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर पर, तो जाके आप फुल क्लासेस देख सकते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो के तौर पर आपको हम पेशकश कर रहे हैं आपके सामने। और रेशियो में बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा गया है मेरे भाई, ठीक है ना। और बहुत बार देखेंगे आप, क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो रिपीट भी करेगा अलग अलग एग्जाम में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीपीओ में। ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते रहता है और इसमें आप लोग उलझे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको बेसिक से बनाना तो आसान है मेरे भाई, लेकिन समय आपको जाएगा। ठीक है, बेसिक से आप डायरेक्ट बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, सबको ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप एक बार पढ़िए, आपको भी वो सोचेंगे अरे यार इसमें क्या करना है, आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका हम लोग एक शॉर्ट अप्रोच सीखेंगे जिसके बदौलत हम लोग और भी बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, इसी को बेस मान करके। तो आइए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को भाई। ठीक है, देखिए बोल रहे कि ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है। ठीक है, और बोल रहे कि ए और बी क्रमशः 4,000 रुपए और 5,000 रुपए बचाते हैं, यानी कि सेविंग कर रहा है ए 4,000, बी कर रहा है 5,000। ठीक है, यदि ए का व्यय बी के व्यय का के 66.2/3% के बराबर है, तो ए और बी की कुल आय बताइए। देखो भाई, समझना एकदम आराम से, जो भी क्वेश्चन कर रहा है वही हम लिख रहे हैं। ए है, बी है, ए बी के आय का अनुपात दे दिया है 5:7। आप यक्स लगा सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। वाई लगा सकते हैं, जेड ए बी सी डी कुछ लगा दीजिए। ठीक है, ये इनकम का रेशियो है। ठीक है ना, ये इनकम का। अगर सेविंग की बात किया जाए मेरे भाई, तो ए बचा रहा है 4,000 और बी बचा रहा है 5,000। ठीक है, इतना बात समझ में आपको आ रहा होगा। लेकिन यहां पर देखिए कि बोल रहा है कि यदि ए का व्यय जो है बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर है, तो 66.2/3% कहने का मतलब कि फ्रैक्शन में इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3। यानी जो ए का व्यय है ना मेरे भाई, यानी कि ए का एक्सपेंडिचर बी के व्यय के 2/3 के बराबर है। यानी कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में दे रखा है कि ए का एक्सपेंडिचर अपॉन बी का एक्सपेंडिचर कितना है मेरे भाई। तो ए का एक्सपेंडिचर का रेशियो बी के एक्सपेंडिचर के रेशियो से आप तुलना कीजिए, यानी कि 2/3 है। ठीक है, इसको रेशियो में भी कर सकते हैं, परसेंटेज में भी। ठीक है, रेशियो ही परसेंटेज है, परसेंटेज ही रेशियो है मेरे भाई। ठीक है, इसमें ज्यादा घबराना नहीं है। इस लाइन का मतलब बार बार आपको समझा रहे हैं, समझ में आना चाहिए कि यदि यह ए का व्यय बी के व्यय के 2/3 के बराबर है, यानी कि ए का एक्सपेंडिचर अपॉन बी का एक्सपेंडिचर बराबर आपका 2/3 है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखिए भाई, यहां से देखिए, अगर ए का इनकम 5x है और 4,000 बचा रहा है, तो खर्चा कितना करेगा, तो आप कहेंगे 5x - 4,000, ये खर्चा हो गया। बी का खर्चा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7x - 5,000। ठीक है, और इसको 2/3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ऊपर सोल्व करते हैं भाई। तो 5×3 = 15x बराबर हो जाएगा 4×3 = 12,000, बराबर हो जाएगा 7×2 = 14x, माइनस हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये 14x लेफ्ट में आएगा, निगेटिव निगेटिव होकर घट जाएगा, तो 15x में से 14x घट गया x। 12,000 और 10,000 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 12×10 आपका हो जाएगा 22,000। ठीक है, जुटेगा नहीं, क्योंकि 12,000 यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर भी निगेटिव है, तो राइट साइड में जाएगा 12,000, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 12,000 में से 10,000 घट जाएगा, तो 2,000 हो जाएगा। ठीक है, 2,000। ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, मेथड्स कभी नहीं यूज कीजिएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर कितना आ गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 2,000। तो यक्स बराबर जब 2,000 आ गया मेरे भाई, तो बोल रहे कि ए और बी की कुल आय कितनी है मेरे भाई। तो ए और बी की कुल आय कितनी है, तो आप कहेंगे कि ए की आय है 5x और बी की आय है 7x, यानी टोटल इनकम कितना है, तो आप कहेंगे कि 12x। ठीक है, 12x। तो x का वैल्यू 2,000 है, तो 12x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12x कहने का मतलब 12 × 2,000, यानी कि 24,000। दोनों का कंबाइंड आय कितना है मेरे भाई, तो 24,000। तो आप लोग राइट टिक कर दीजिएगा 24,000 को। ठीक है, लेकिन इसी को हम दूसरे तरीका से आपको बताते हैं मेरे भाई, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड।
देखिए क्वेश्चन को इस पेज पर भी ला देते हैं। ठीक है, देखिए इस पेज पर समझिएगा क्वेश्चन को। दोनों मेथड को ध्यान रखिएगा मेरे भाई। चलिए देखिए, बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पर ए है और बी है। इनकम का अनुपात दे दिया है 5:7। ये इनकम का रेशियो है मेरे भाई। ठीक है, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दे दिया है कि यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66.2/3% के बराबर है, यानी कि ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो देखा जाए, यानी कि खर्च का रेशियो देखा जाए मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2/3, यानी कि 2:3। ठीक, बट्टे में बोलेंगे तो 2/3, अनुपात में बोलेंगे 2:3, परसेंटेज में बोलेंगे 66.2/3%। ठीक है, चलिए भाई देखिए, अब आते हैं हम लोग सेविंग पर। ए सेव कर रहा है 4,000, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, और बी सेव कर रहा है 5,000। ठीक है, तो ए और बी की कुल आय बताना है मेरे भाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कीजिए, डायरेक्ट आंसर लीजिए। देखिए 5 तिया कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15। 7 दुना के कितना हो जाएगा? तो 14। 15 और 14 के बीच कितना का डिफरेंट है? तो आप कहेंगे 1 यूनिट का। ठीक है, 1 यूनिट का। यहाँ पर देखिए 5 दुना के कितना हो जाएगा? तो 10,000। 4 तिया कितना हो जाएगा? तो 12,000। तो 12,000 और 10,000 के बीच कितना का डिफरेंट है? तो आप कहेंगे कि 2,000 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहां से सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं कि 2,000 रुपए है। तो अब बोल रहा है कि ए और बी की कुल आय क्या है? तो ए और बी का कुल आय कितना है? तो आप कहेंगे 7, 5, 12 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 12,000। तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 2,000, माफ कीजिएगा। तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2,000 से अगर गुणा कर देंगे तो 12 दुना के 24,000। बहुत लोग इस मेथड का मिसयूज करते हैं मेरे भाई, और मिसयूज करने का मेरा यहाँ पर गलत वर्ड है। कहने का मतलब है कि वो मिस कर जाते हैं। ठीक है, इस मेथड का यूज तो करते हैं लेकिन क्वेश्चन में फंस जाते हैं। कब? जब पूछ देता है खर्चा, तब पूछ देगा कि ए और बी का टोटल खर्चा कितना है, तो बहुत लोग दिमाग अपने से लगा लिए होंगे, अभी भी लगा लिए होंगे कि 2, 3, 5 यूनिट और 5 दुना के 10,000। ठीक है, बात खत्म। अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत है मेरे भाई। अगर आपसे हम खर्चा पूछते हैं, ठीक है, मान लीजिए ए का ही खर्चा पूछ रहे हैं, ए का ही खर्चा, तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। हमेशा जो भी वैल्यू आता है इनिशियल पर अप्लाई होता है। ठीक है ना, यानी इनिशियल 5:7 है तो इसी पर अप्लाई होगा, अलग पर नहीं। तो समझिएगा 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? तो 2,000। तो यहाँ पर 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 10,000। ठीक है, 10,000। 2 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई मर के भी नहीं निकालिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ए का कितना आ जाएगा इनकम? तो आप कहेंगे 10,000। ए का इनकम कितना आ गया? तो आप कहेंगे 10,000। एकदम ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ए का इनकम अगर 10,000 है और वो सेव कर रहा है 4,000, तो मेरे भाई 10,000 में से 4,000 बचा रहा है, इसका मतलब 6,000 क्या कर रहा है? तो खर्च कर रहा है। 6,000 रुपए खर्च कर रहा है। 6,000 रुपए खर्च कर रहा है। कौन? तो आप कहेंगे ए। अगर अपने हिसाब से आप निकालते तो गलत हो जाता। कैसे? 1 यूनिट का वैल्यू 2,000, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाता है? 4,000, जो कि गलत है। ठीक है, तो वैसे नहीं करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा इनिशियल आएगा, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई? तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में भी इसका हम लोग यूज करेंगे, तो उस समय भी सीखेंगे। तो चलिए कल से स्टार्ट करते हैं हम लोग रेशियो, और रेशियो में शुरुआत करेंगे इन्हीं सब क्वेश्चन से। जो भी क्वेश्चन आपका बुक में दिया रहेगा पिनाकिल एसएससी मैथ 3rd एडिशन में, अपने से तो क्वेश्चन लेते नहीं है, उसी बुक से लेते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।